दोस्तों थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं वीर ऊधम सिंह के बारे में, जिसने अंग्रेजों की कायरता का वीरता से जवाब दिया और अपना संकल्प पूरा करके वीर गति को प्राप्त हुए। सरदार ऊधम सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1899 को पंजाब के सोनम गांव में हुआ था। केवल 2 साल की उम्र में अपनी मां और 8 साल की उम्र में अपने पिता को खोने के बाद ऊधम सिंह देश की सेवा में जुट गए थे, जिसके बाद उन्हें और उनके बड़े भाई मुक्ता सिंह को अमृतसर की एक अनाथालय में सहारा मिला। दोस्तों ऊधम सिंह का बचपन का नाम शेर सिंह था, लेकिन अनाथालय में उसे ऊधम नाम दे दिया गया और उस अनाथालय को उन्होंने 1919 में छोड़ दिया। दोस्तों ये बात है 13 अप्रैल 1919 की, जब तकरीबन 20,000 से भी ज़्यादा लोग अंग्रेजों का विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे और वहीं पर ऊधम सिंह लोगों को पानी पिलाने का काम कर रहे थे। पर उसी समय पंजाब के उस समय के गवर्नर माइकल डायर ने बिना किसी चेतावनी के अपनी सेना को उन लोगों पर अंधाधुंध गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिसके बाद अंग्रेजी सिपाहियों ने लगातार 20 मिनट तक उन निर्दोष लोगों पर गोलियां चलाई, जिसमें हजारों लोग मारे गए और उससे भी ज्यादा लोग भगदड़ में दबे जाने से मारे गए। और जब गोलियां चल रही थी तब जलियांवाला बाग में बाहर जाने का एक ही रास्ता था और चारों ओर से ग्राउंड बड़ी बड़ी दीवारों से घिरा हुआ था। अब लोग अपनी जान बचाने के लिए कुएं में कूदने लगे और कुएं में गिरने से भी ज्यादा सैकड़ों लोगों की जान चली गई और ये सब ऊधम सिंह की आंखों के सामने हो रहा था। और तभी उन्होंने वहां की खून से भीगी हुई मिट्टी उठा के संकल्प लिया कि जिस जनरल डायर ने मेरे भारतीयों को मारा है मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। आगे चल के अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए 1924 में वे गदर पार्टी से जुड़ गए और भगत सिंह के रास्ते पर चलने लगे। 1934 में उन्होंने लंदन से 6 गोलियों वाली पिस्तौल खरीदी। लंदन में ऊधम सिंह के पास ऐसे कई सारे मौके थे जहां पर वो डायर को मार सकते थे, पर वो डायर को इतनी आसानी से मारना नहीं चाहते थे। आखिरकार 21 साल बाद 13 मार्च 1940 को वो मौका ऊधम सिंह को मिल गया। लंदन के कैक्सटन हॉल में डायर आया हुआ था, जहां ऊधम सिंह किताब में अपनी बंदूक छिपा के पहुंच गए और मौका मिलते ही डायर को स्टेज के सामने जाके 3 गोलियां डायर की छाती में उतार दी और फिर बड़ी शांति से खुद को सरेंडर कर दिया। दोस्तों अगर ऊधम सिंह चाहते तो वहां से भाग सकते थे, पर मैंने पहले ही बोला कि वो वीर भगत सिंह के रास्ते पर चल रहे थे, इसीलिए उन्होंने सरेंडर कर दिया। जब इस बात को कोर्ट में पूछा गया तो उन्होंने कहा, मेरी फांसी चढ़ने से मेरी तरह ही हजारों ऊधम सिंह मेरे देश में जन्म लेंगे। आखिरकार 31 जुलाई 1940 को उसे फांसी दी गई, पर दोस्तों वो हमेशा हमारी याद और दिलों में जिंदा रहेंगे। जय हिंद।